नमस्कार मेरे प्रिय बहनों और भाइयों। हम लोग एक विप्लवी आदर्श, एक विप्लवी दर्शन की चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए हमारी एक विप्लवी मानसिकता होनी चाहिए, क्योंकि इस आदर्श और विचार को समझने के लिए परंपरागत चिंतन से थोड़ा ऊपर उठ करके हमें सोचना पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि समाज चक्र विभिन्न युगों से गुजरता है, जिसमें पहले जो आदिम युग के मनुष्य थे, जो कपड़ा नहीं पहनते थे, जिनको खाना बनाने का, आग का कोई ज्ञान नहीं था और जीवन बहुत ही आफतों से भरा हुआ था। तो ऐसी स्थिति से मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते शूद्र युग से क्षत्रिय युग में आया, जबकि बाहुबल की भौतिक शक्ति की सबसे ज़्यादा प्रधानता हुई और जिसी के अंतिम परिणति हुआ राजतंत्र में, राजा लोगों के शासन में। लेकिन वहाँ जब घटिया राजाओं ने, जो योग्य नहीं थे, कुपात्र थे, उन्होंने शोषण किया, तो फिर समाज के बुद्धिजीवी वर्ग ने उनके विरुद्ध क्रांति करके, विप्लव करके और नए युग की स्थापना की, जिसको विप्र युग कहा जाता है। तो ये विप्र युग माने बुद्धिजीवियों का युग, जो अपनी बुद्धि के द्वारा ही हर चीज़ को देखते हैं, परखते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। और जब विप्रों का भी शासन शोषण में बदल गया, तब फिर जो लोग कारोबार करते थे, जिनके धन के माध्यम से व्यापार होता था, उन लोगों ने उन विप्रों के विरुद्ध में आवाज़ उठा करके और वैश्य युग को लाया, जहाँ पर हमेशा धन की प्रधानता रही। और धीरे धीरे जब जो वैश्य, जो अच्छे वैश्य नहीं थे, अच्छे व्यापारी नहीं थे, उन्होंने भरपूर शोषण किया, लोग उनके अत्याचार से पीड़ित हुए और उसके बाद सभी लोग मिल करके इन शोषक वैश्यों के खिलाफ हो गए और उन्होंने एक परिवर्तन लाया क्रांति के माध्यम से, विप्लव के माध्यम से, और फिर से नया युग आया। तो इस तरह से युग का परिवर्तन होता रहा है। और इसमें मुख्य बात है कि समाज चक्र रुका नहीं कभी, समाज की गति हमेशा बरकरार रही। तो जब आगे बढ़ा तो क्रांति क्रमिक रूप से आगे बढ़ा, या फिर विप्लवी जो अधिक शक्ति लगा करके कुछ नया परिवर्तन लाया गया, तो विप्लव के द्वारा बढ़ा। उसी तरह से विक्रांति भी हुई, अर्थात जो जैसे विप्र युग में है, लेकिन जो क्षत्रिय अधिक बलशाली हैं, उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके फिर से क्षत्रिय युग में ले आया। तो ये समाज चक्र को बिल्कुल उल्टा घुमाने वाली बात थी, तो इसको विक्रांति कहा गया। और ज़्यादा शक्ति का प्रयोग करके, खूनी क्रांति करके अगर पहले वाले युग में लाया गया, पिछले युग में लाया गया, तो वो प्रति विप्लव हुआ। तो इस तरह से क्रांति, विप्लव, विक्रांति, प्रति विप्लव, इनके माध्यम से समाज हमेशा आगे बढ़ता रहा है। और एक युग से जब दूसरे युग में परिवर्तन होता है, तो ये युग संक्रांति कहलाता है। जैसे शूद्र से क्षत्रिय युग में हुआ, तो ये एक संक्रांति हुई। क्षत्रिय युग से विप्र युग में यह भी एक संक्रांति हुई, और विप्र युग से वैश्य युग में यह भी एक युग संक्रांति हुई। और ये सब मिला करके चारों युगों का जब एक साथ उनको हम देखते हैं, तो यह है परिक्रांति, युग परिक्रांति। सभी युगों का मिलित नाम है युग परिक्रांति। तो इस तरह से समाज की गति को कोई रोक नहीं सकता है, ये आगे चलता रहेगा इन्हीं क्रांति, विप्लव या विक्रांति, प्रति विप्लव के माध्यम से, लेकिन रुकेगा नहीं कभी, स्टैग्नेंसी नहीं होगी इसके अंदर। तो इसीलिए जो हर युग में जब उस युग के नेता, उसके शासक प्रशासक संवेदनशील नहीं होते हैं, मानवता के प्रति उनके मन में निस्वार्थ प्यार का भाव नहीं होता है, तो वे शोषक की भूमिका में आ जाते हैं। तो ये जो युग का परिवर्तन, समाज के भीतर जो कुछ भी परिवर्तन लाया, उस परिवर्तन से
कुछ समय तक समाज में थोड़ी अच्छी व्यवस्था हुई, बदहाली थोड़ी खुशहाली में बदली, लेकिन अंत में फिर वो एक शोषक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो यह क्रम चलता रहा है। प्राउट इसको समाप्त करना चाहता है, जिससे कि लोगों को कष्ट नहीं हो, और शोषण का, अगर शोषण को रोका नहीं जा सकता है तो इतना कम कर दिया जाए जिससे शोषण की अवधि बहुत अल्प समय के लिए हो और लोग फिर जो है शोषण रहित व्यवस्था में प्रवेश कर सकें। तो इसके लिए जो नेतृत्व करेंगे, उन नेतृत्व का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया है श्री प्रभात रंजन सरकार ने, जिसको उन्होंने नाम दिया है सद्विप्र, कि सद्विप्र शोषण को नहीं चलने देंगे, और अगर कोई शोषण करेगा तो उसके विरुद्ध खड़ा होकर के वो शोषण के खिलाफ एक शंखनाद करेंगे कि सभी लोगों को एकजुट करके उनके शासन को समाप्त किया जाए और नए युग का समावेश हो, जिससे शोषण की समाप्ति हो। ये सद्विप्र जो इस तरह का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से उनके अंदर एक विप्लवी मनोभावना होगी, एक परिवर्तन की मनोभावना होगी, और आध्यात्म पथ के पथिक होंगे। उनके जीवन का लक्ष्य परम सत्ता, परम तत्व, परम सत्य जो है वही रहेगा। कोई सांसारिक चीज़, जैसे शूद्र में खाने पीने के प्रति एक आकर्षण है, एक दुर्बलता है, क्षत्रिय में अपने बाहुबल के ऊपर जो निर्भरता है, विप्र में जहाँ पर कि बुद्धि का ही उपयोगी सदुपयोग या दुरुपयोग होता है, और वैसे जो धन का शोषण के लिए भी उपयोग करते हैं और अपनी खुशहाली, अपनी तरक्की के लिए भी करते हैं। तो ये जो चार तरह के तरीक़ों से जो आदमी का शोषण होता है, इन सबों के खिलाफ ये सद्विप्र का संग्राम रहेगा। और इसीलिए इनके अंदर चारों के अच्छे गुण होंगे, शूद्र के भी, क्षत्रिय के भी, विप्र के भी, वैश्य के भी। चारों गुणों से सुसज्जित होंगे, लेकिन उनके मन का उद्देश्य एक ही रहेगा कि कोई दुख में नहीं रहे, कोई कष्ट में नहीं रहे, सबों के दुख का निवारण हो। इसके लिए वो लोग पूरा दिन रात प्रयत्नरत रहेंगे। तो इस तरह के जो आध्यात्मिक विप्लवी हैं, जो सबके कल्याण के लिए एक सुनियोजित तरीके से, एक मेथोडिकल तरीके से, प्री प्लान्ड बेसिस पर जो परिवर्तन के लिए लगे हुए हैं, और साथ साथ जो जम नियम में कट्टर प्रतिबद्ध हैं, जम नियम का कभी उल्लंघन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को प्राउट ने, श्री प्रभात रंजन सरकार ने सद्विप्र कहा। यही लोगों का नेतृत्व करेंगे, जनता के असली प्रतिनिधि यही हैं, और इन्हीं के प्रभुत्व में, इन्हीं के प्रबलता में, इन्हीं के शासन प्रशासन में मनुष्य दुखी नहीं रहेगा, किसी को शोषण करने का अधिकार नहीं मिलेगा। इस जम नियम के संबंध में सबों को जानना बहुत आवश्यक है। इस संक्षेप में मैं यही कह सकता हूँ कि जम जो हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, उसके संबंध में हमें सचेत करता है कि किस तरह का हमको संयम बरतना चाहिए और किस तरह के हमारे व्यवहारशीलता होनी चाहिए। जैसे जम के 5 बताए गए हैं सिद्धांत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। अहिंसा माने किसी को कष्ट देने का मन में भाव नहीं हो। अगर बाप बेटे को पिटाई करता है क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करता है ठीक से, तो वहाँ उसको कष्ट देने का भाव नहीं है, उसको सुधारने का भाव है। तो इसीलिए अहिंसा में किसी को हिंसा, किसी को कष्ट देने का भाव नहीं है, और अगर कष्ट देने का भाव है तो हिंसा है। और सत्य है कि वाणी का सदुपयोग, वाणी का सही उपयोग होना चाहिए। वाणी का जो सदुपयोग है, सद्व्यवहार है, उसी को सत्य कहा गया है। इसका कोई सापेक्षिक पक्ष नहीं है, ये हमेशा कल्याणकारी ही है। जो कल्याणकारी शब्द हैं उन्हीं को सत्य, और अहिंसा, सत्य, अस्तेय माने जो चीज़ वाजिब नहीं है, हमारा जिस पर अधिकार नहीं है, उन चीज़ों को त्याग करना,
और जो सही चीज़ है उसी चीज़ पर अपना अधिकार रखना, अर्थात चोरी से या हक के विरुद्ध किसी चीज़ को अपना संग्रह करना या उसको प्राप्त करने की कोशिश करना, ये अस्थेय के विरुद्ध है। ऐसा सदुपयोग नहीं करेंगे। और अपरिग्रह ब्रह्मचर्य में है कि हर चीज़ परमात्मा की कृपा के कारण अस्तित्व में है, उनके ऊपर निर्भरशील होकर के उनको हर सुख दुख में, हर वस्तु में, हर जीवन की घटना में उन्हीं के एक लीला विलास को समझ करके उसको स्वीकार करना, ये ब्रह्मचर्य है। ये भी विज्ञान है, ब्रह्मचर्य विज्ञान, कि सब कुछ परमात्मा की ही सृष्टि है और हम सबके प्रति आदर और प्रेम का भाव रख करके काम करें। और अपरिग्रह है ये कि जो हमको आवश्यकता नहीं है, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों का हम उपयोग न करें। उनके करने से अगर हमारी व्यक्तिगत क्षति है, सामाजिक क्षति है, तो निश्चित रूप से उसका वर्जन करना है, उसका त्याग करना है। जैसे बीड़ी सिगरेट है, इससे आदमी को बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं। शराब है, नशे की बहुत सी चीज़ें हैं। शराब के नशे में आदमी बुद्धि को खो बैठता है, सही विचारशीलता उसके अंदर से ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी नहीं है और भले खाने पीने में अच्छा लगता हो, लेकिन उस चीज़ का हम प्रयोग नहीं करेंगे, यह अपरिग्रह है। ये जम है। अब 5 नियम हैं। नियम में है शौच, माने शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि, दोनों की पवित्रता होनी चाहिए। और स्वाध्याय है कि हम जो पठन पाठन करें, जो पुस्तकें पढ़ें, खास करके आध्यात्मिक पुस्तकें जिसमें मानव जीवन के गुण रहस्य की बातें हों, ईश्वर तत्व के बारे में, अंतिम सत्य के बारे में, जहाँ पर स्पष्ट रूप से किसी बात को समझाया गया हो, तो उसको समझ करके पढ़ें। केवल पढ़ लिए और उसका मतलब नहीं समझे, श्लोक तो सारे याद कर लिए, रट लिए, लेकिन श्लोकों का अर्थ नहीं मालूम है, तो ये कोई स्वाध्याय नहीं हुआ। स्वाध्याय का मतलब है ऐसा अध्ययन जिसमें हम उस वस्तु के, विषय वस्तु के गहरे तत्व को, उसके केंद्रीय भाव को हम आत्मसात कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। स्वाध्याय तप माने अगर हमको किसी के दुख के निवारण के लिए कष्ट भी लेना है तो आगे बढ़ना चाहिए। उसमें कभी ये नहीं सोचना है कि जैसे कोई एक्सीडेंट होकर रोड पर पड़ा हुआ है, हम सोचे कि हम ऑफिस नहीं जाएंगे तो हमारी आज की तनख्वाह कट जाएगी, और हमने उस बेचारे को उसी में तड़पने दिया एक्सीडेंट में और हम चले गए ऑफिस। तो ऐसा व्यवहार मानवीयता को, मानव के प्रति संवेदना को नहीं व्यक्त करता है। इसीलिए भले हमारा एक दिन का तनख्वाह जाएगा, उससे हमको थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति की, एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जीवन बच जाएगी। इस तरह के जो भी कष्ट हैं, जिससे किसी का कष्ट का निवारण होता है, उसको तप और संतोष माने और के पीछे मनुष्य भाग रहा है। 99 रुपया हुआ तो सोचता है कि अरे 1 रुपया होने से 100 हो जाएगा, फिर जब 100 हो गया तो फिर 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, जिसको 99 का फेरा कहा जाता है। तो इससे आदमी का मन चिंता से, शोक से, रोग से, हर चीज़ से ग्रस्त हो जाता है। शारीरिक कष्ट भी, मानसिक कष्ट दोनों होते हैं। तो ये संतोष कि जो भी हम उचित रूप से उपार्जित जो चीज़ है उसी का हम भोग करेंगे, उसी का संग्रह करेंगे, ये संतोष है। मन को हमेशा प्रसन्न रखना, जो भी प्राप्त है हमको उसी का उपयोग करना। और ईश्वर प्रणिधान अर्थात जो सब कुछ परमात्मा की सृष्टि है, उनको हमेशा स्मरण रखते हुए उनके शरण में अपने को हमेशा मौजूद रख करके जो भी काम करते हैं वो ईश्वर प्रणिधान है, जिसका व्यवहारिक पक्ष आन मार्ग के आचार्य लोगों को सिखाते हैं कि कैसे इस तरह की स्थिति को मन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये 10 जम और नियम, ये बहुत मौलिक चीज़ें हैं जिसमें सद्विप्र को एकदम प्रतिष्ठित होना ही पड़ेगा। और श्री प्रभातेंद्र सरकार ने तो यहाँ तक कहा है कि बिना जम नियम के साधना नहीं हो सकती। इसीलिए ये आवश्यक है कि जम नियम का पालन हो और सद्विप्र
कभी भी संग्राम से चुकेंगे नहीं। जहाँ भी देखेंगे कि कहीं समाज के भीतर कोई अव्यवस्था है, दुर्व्यवस्था है, शासन के शोषण की तरफ जा रहा है, तो वहाँ उसके खिलाफ लोगों को एकत्र करके और समाज के भीतर वो परिवर्तन लाएंगे। तो ये सद्विप्र का नेतृत्व आज युग की पुकार है। जब तक सद्विप्र का नेतृत्व नहीं आएगा तो समाज चक्र ही शूद्र, क्षत्रिय, विप्र, वैश्य वर्णों के राज से गुजरेगा, उसके शोषण से इसको कहीं मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सद्विप्र बने, सद्विप्र बनाएं और सद्विप्र समाज की स्थापना करें। नमस्कार।